नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और एक्साइटिंग वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो साइंस फिक्शन से लेकर आज तक लोगों को फैसिनेट करता आया है, टाइम ट्रैवल। क्या हम सच में पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों? हम समझेंगे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को और स्टीवन हॉकिंग का एक अमेजिंग टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट और स्पेस टाइम के बीच के रिलेशन के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि थियोरेटिकली टाइम ट्रैवल कैसे हो सकता है। अगर आपको फ्यूचर में जाना है तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के पास ट्रैवल करें, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है टाइम आपके लिए धीमा हो जाता है, जबकि बाकी दुनिया के लिए टाइम नॉर्मल रहता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप किसी स्पेसशिप में स्पीड ऑफ लाइट के करीब ट्रैवल करते हैं और वहां से वापस आते हैं तो आपके लिए सिर्फ कुछ महीने या साल बीतेंगे, लेकिन पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके होंगे, यानी आप फ्यूचर में जंप कर चुके होंगे। अब बात करते हैं पास्ट में जाने की। ये थोड़ा ट्रिकी है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी कहती है कि अगर हम एक वर्म होल बनाएं जो दो जगहों और दो समय को कनेक्ट करता है तो थियोरेटिकली हम पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन वर्म होल का एग्जिस्टेंस अब तक प्रूफ नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी तो ये काफी अनस्टेबल होंगे। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है पास्ट में टाइम ट्रैवल करने में, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स का मतलब यह है कि मान लो आप टाइम ट्रैवल करके अपने पास्ट में चले जाते हो और अपने दादाजी के बचपन में उन्हें मार देते हो। अब अगर आपके दादाजी मर जाते हैं तो फिर आपके पिताजी कभी पैदा नहीं होंगे और आप भी पैदा नहीं होंगे। तो अगर आप पैदा नहीं होते तो टाइम ट्रैवल कैसे कर पाते? ये पैराडॉक्स दिमाग घुमा देने वाला है। ये सवाल उठता है कि अगर आप पास्ट में अपने एक्शन से फ्यूचर बदल दें तो क्या आपका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स दिखाता है कि पास्ट में टाइम ट्रैवल से हम टाइम के नेचुरल फ्लो को खराब कर सकते हैं। इसी वजह से कई साइंटिस्ट कहते हैं कि पास्ट में टाइम ट्रैवल या तो पॉसिबल नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर हमने टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है तो फिर हमने अब तक टाइम ट्रैवल क्यों नहीं किया? सबसे पहली प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी की। आज तक हमारे पास ऐसी कोई भी मशीन या स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल कर सके। लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, और वर्म होल्स के लिए उन्हें बनाने के लिए हमें बहुत ही एग्जॉटिक और अननोन टाइप का मैटर चाहिए जो अब तक हमें मिला नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में जो फेमस फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग ने किया था। हॉकिंग ने 2009 में एक डिनर पार्टी होस्ट की थी, लेकिन ट्विस्ट ये था कि उन्होंने इस पार्टी का इनविटेशन तब दिया जब पार्टी खत्म हो चुकी थी। मतलब अगर कोई फ्यूचर का टाइम ट्रैवलर एग्जिस्ट करता हो तो उसके पास ये चांस था कि वो पास्ट में जाकर इस पार्टी को अटेंड कर सके। सरप्राइजिंगली इस पार्टी में कोई भी टाइम ट्रैवलर नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि या तो टाइम ट्रैवलर्स एग्जिस्ट नहीं करते या फिर वो पास्ट में आना नहीं चाहते। हॉकिंग ने इसे एक फन वे में प्रेजेंट किया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता तो क्या हमने फ्यूचर के लोगों से अब तक मिल लिया होता? अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, स्पेस और टाइम का रिलेशन। कैसे ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है और कैसे आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम को डिफाइन किया। सबसे पहले बात करते हैं स्पेस की। आप जब रात को आसमान में तारे देखते हैं तो वो सब स्पेस का एक हिस्सा है। स्पेस वो जगह है जिसमें प्लैनेट्स, स्टार्स, हम इसे 3 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं, जिसमें हर ऑब्जेक्ट को हम हाइट, विड्थ और डेप्थ के हिसाब से मेजर कर सकते हैं। मतलब जब आप अपने रूम में घूमते हैं तो आप स्पेस में मूव कर रहे होते हैं। लेकिन स्पेस का एक और इम्पोर्टेंट डायमेंशन है जिसे समझने के लिए हमें टाइम को भी समझना होगा। अब बात करते हैं टाइम की। हम सबको लगता है कि टाइम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट टाइम बहता रहता है और हम इसे अपनी वॉचेस या क्लॉक से मेजर करते हैं। लेकिन क्या टाइम एकदम कांस्टेंट होता है? नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रूव किया था कि टाइम रिलेटिव होता है, यानी हर जगह एक जैसा नहीं होता। मतलब टाइम की स्पीड को ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। जब कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करता है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट के करीब, तो टाइम उस ऑब्जेक्ट के लिए स्लो हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को टाइम डायलेशन कहते हैं। अब समझते हैं स्पेस और टाइम के कनेक्शन को। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया कि स्पेस और टाइम अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों एक सिंगल एंटिटी है, स्पेस टाइम। मतलब हमारे आसपास जो 3D स्पेस है उसमें टाइम भी एक डायमेंशन की तरह जुड़ा होता है,
स्पेस टाइम एक फैब्रिक की तरह होता है जिसमें हमारी यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज एग्जिस्ट करते हैं। जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट जैसे हमारा सन या कोई ब्लैक होल इस स्पेस टाइम के फैब्रिक पर आता है तो ये उस फैब्रिक को बेंड या वॉर्प कर देता है। इस बेंड की वजह से ग्रेविटी का फोर्स फील होता है और इसी तरह प्लैनेट्स अपने स्टार्स के आसपास घूमते हैं। चलिए अब समझते हैं कि स्पेस टाइम का ग्रेविटी से क्या कनेक्शन है। आइंस्टाइन ने कहा था कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, जैसे न्यूटन ने कहा था। एक्चुअली हेवी ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को बेंड करते हैं और इस बेंडिंग की वजह से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे हमारी अर्थ सन के आसपास घूमती है क्योंकि सन ने स्पेस टाइम को अपने आसपास बेंड किया हुआ है। जितना हैवी ऑब्जेक्ट होता है उतना ज्यादा वो स्पेस टाइम को बेंड करता है। इसी वजह से ब्लैक होल्स जो बहुत मैसिव होते हैं स्पेस टाइम को इतना ज्यादा बेंड करते हैं कि लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर सकती। तो दोस्तों, स्पेस और टाइम एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, अलग अलग नहीं, एक साथ काम करते हैं। स्पेस टाइम हमें यह बताता है कि हमारी यूनिवर्स कितनी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। हम जितना ज्यादा स्पेस और टाइम को एक्सप्लोर करते हैं उतना ही हमें समझ आता है कि हमारी दुनिया कितनी अमेजिंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग।